एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। जनवरी में जब अडानी एंड हिंडनबर्ग की न्यूज़ फ्लैश हुई थी, जिसमें हिंडनबर्ग ने ये ब्लेम लगाया था कि अडानी ग्रुप की मैक्सिमम कंपनीज ओवरवैल्यूड है और डेट में है। अब इस न्यूज़ के आने के बाद ही अडानी ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक्स में एक शार्प फॉल देखने को मिला और काफ़ी स्टॉक्स तो लोअर सर्किट में भी चले गए। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है अडानी ग्रुप के लिए वो काफ़ी निगेटिव हो गया और यहाँ तक कहा जाने लगा कि कहीं अडानी ग्रुप की कंपनीज डूब तो नहीं जाएंगी। तो अब इन सब न्यूज़ के आने के बाद जहां तक अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो 85% तक करेक्ट हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हमें अब इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिविटी, एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब इस रिकवरी के पीछे क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से अडानी के स्टॉक्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, कई स्टॉक्स में तो एक अपर सर्किट भी देखने को मिला है। तो आज के वीडियो में हम इसी रीज़न्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर किस रीज़न से दोबारा से अडानी स्टॉक्स ने चढ़ना शुरू कर दिया है। जहां तक हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट काफ़ी डाउन है, लेकिन अडानी स्टॉक्स ने एक अच्छा पिकअप करके दिखाया है। तो आज के वीडियो में हम इसी रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आपके पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं तो कौन से शेयर्स आपके लिए ठीक है, कौन से नहीं हैं और आगे आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। अडानी ग्रुप के कौन से शेयर्स पर आप वॉचफुल रह सकते हैं। साथ ही आप अगर उसे कहीं लेने का सोच रहे थे तो क्या ये सही टाइम है उसे लेने का, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन रीज़न्स की जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स में फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला है लास्ट फ्यू वीक से। तो सबसे पहला रीज़न है जो हिंडनबर्ग ने ब्लेम लगाया था अडानी के ऊपर कि उनके जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो डेट में हैं और ओवर वैल्यूड हैं। तो उसी चीज़ को टारगेट करते हुए अडानी ने पहला स्टेप उठाया है कि उनको अपने लोन्स को कम करना है, अपने डेट को रिड्यूस करना है और इसीलिए कंपनी ने अपने 7,374 करोड़ के जो लोन हैं उनकी रीपेमेंट कर दी है उनके ड्यू डेट आने से पहले। 31 मार्च ड्यू डेट थी, लेकिन उससे पहले ही इस लोन की पेमेंट कंपनी ने कर दी है। इसके बाद ही जो पब्लिक है उनके बीच में इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है और कई स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसके साथ ही कंपनी ने प्रोमोटर प्लेजिंग को भी रिलीज़ करने की बात कही है और जल्द ही अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स के जो प्लेज शेयर्स है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे उनकी ड्यू डेट आने से पहले। अब ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में जो मार्केट डाउन होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। दूसरा, अपने पब्लिक का सेंटिमेंट्स जीतने के लिए, अपने ट्रस्ट को जीतने के लिए अडानी ने रोड शोज़ भी किए हैं, जहां पे उनको सिंगापुर और हांगकांग में जो ने रोड शोज़ किए हैं जिसमें उनको एक अच्छी सक्सेस मिली है और आगे भी जो अडानी है वो अभी इस आने वाले हफ्ते में अपने दुबई और लंदन में अपने रोड शोज़ करने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि अडानी जो है आगे फ्यूचर में अच्छा करने वाली है और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को एक अच्छा खासा आंसर दे रही है। इसके साथ ही अगली न्यूज़ है कि एक फॉरेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है और उन्होंने अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज में अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एंड अडानी एंटरप्राइजेज में ब्लॉक डील के थ्रू 15,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज पे उनको ट्रस्ट है और वो आगे भी अच्छा ही करेगी। इसके साथ ही एक और न्यूज़ है कि अडानी ग्रुप ने इंटरनेशनल लैंडर्स को अप्रोच किया है कि वो उनके अंबुजा सीमेंट में 4 to 5 स्टेक्स को सेल करना चाहते हैं। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है इंटरनेशनल लैंडर से कि वो उसको बाय करें। करेंटली अडानी के पास इसके 63% स्टेक्स हैं, जिसमें से वो 4 to 5% जो स्टेक्स हैं वो सेल करना चाहती है, जिससे वो मनी रेज करके उसको लोन रीपेमेंट के लिए यूज़ करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो अडानी जो मेन टारगेट है इनका सबसे पहला कि वो अब जल्द से जल्द जो है अपनी कंपनीज को डेट फ्री करना चाहती है। अब अगला रीज़न हो सकता है अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स का पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट। तो हाल ही में कई सारी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस हुए थे, जिसमें से अडानी ग्रुप के कई सारे शेयर्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो पॉजिटिव आए थे। इसकी वजह से भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक पॉजिटिव रिकवरी देखने को मिली है। इसके साथ ही जब ये न्यूज़ आई थी तो अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म सर्विलियंस फ्रेमवर्क में डाल दिया गया था, जैसे अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट, अडानी विलमार्ट को
लेकिन अब उनको इस सर्विलेंस से बाहर निकाल दिया गया है, ASM से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी अदानी एंटरप्राइज पर एक ऑब्जर्वेशन रखी गई है। अब ASM में किसी स्टॉक कंपनी को तब डाला जाता है जब किसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इन्हें डाला गया था, लेकिन अब इनको बाहर ASM से बाहर निकाल दिया है। तो ये सब एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से जो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सेबी ने एक कमेटी भी डिसाइड की है जो अदानी ग्रुप के शेयर्स पे एक नज़र रखे हुई है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो 2 महीने की बाद आएगी। तो ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ जो मैंने आपको बताए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अदानी जो गौतम अदानी है वो जल्द से जल्द अपने सारी कंपनीज़ का लोन रिपेमेंट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। वो अपने असेट्स को भी बेच रहे हैं और ड्यू डेट आने से पहले ही वो उन्हें इन्वेस्टर्स भी मिले हैं, असेट पे बेच के वो लोन रिपेमेंट कर रहे हैं। तो इन सब रीज़न की वजह से अदानी के स्टॉक में, जबकि मार्केट इतना डाउन चल रहा है, फिर भी अदानी के कई शेयर्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अब इस सब के बाद अब क्वेश्चन आता है कि क्या अब अदानी के शेयर्स में हमें टिके रहना चाहिए? क्या ये राइट टाइम है इसे बाई करने का? जहाँ पे ये 85% तक करेक्ट हो चुके थे, तो क्या अब ये करेक्शन रुक गई है? अब ये क्या वापस आना शुरू हो गए हैं? तो सबसे पहले तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में एक फ्यूचर है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इसके स्टॉक्स हैं तो आपको उसको कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऑफकोर्स होल्ड करके रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कहीं पे लेने का सोच रहे थे तो आप थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी डाउन है। थोड़ा सा ये स्टेबलाइज होता है, और अगर अभी भी जो अदानी, ये नहीं बोल सकते हैं कि हम पूरी तरीके से स्टॉक गिर चुके हैं। तो जब आपको दिखेगा कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, जिस शेयर पर भी आप फोकस कर रहे हैं उसमें एक स्टेबिलिटी आ चुकी है और वहाँ से वो अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो आप स्लोली उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक साथ ही आपको एक जगह सारा पैसा नहीं लगाना है, आप स्लोली उसे एक्यूमुलेट करें। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अदानी ग्रुप के जिस स्टॉक्स पे वॉचफुल रह सकते हैं, जिसमें से है अदानी विलमार, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर। तो अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट जो है वो निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। इसके साथ ही इनके जो अदानी, जैसे अदानी विलमार है, इसका डेट भी काफ़ी कम है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है जो निफ्टी 50 का हिस्सा है या जिनके पास डेट बहुत कम है। तो ये 4 स्टॉक्स मैंने आपको बताए जिसके ऊपर आप वॉचफुल रह सकते हैं। और इसमें इन स्टॉक्स में अभी भी अगर आपको स्टेबिलिटी दिखने लगती है कि अब ये इनका जितना गिरना था वो गिर चुके हैं, और वापस अगर दिखता है कि अब इन्होंने अपसाइड मूवमेंट पकड़ा है, एक रैली दिखती है, और जैसे कि मार्केट अभी डाउन है, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए आप स्लोली इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। और फ्रेश बाइंग की अगर आप सोच रहे थे तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट की सिचुएशन को स्टेबलाइज होने के बाद आप स्टॉक को देखिए, स्टॉक स्टेबल हो चुका है, ऊपर की रैली आ रही है, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो ये सब मेरी एनालिसिस है, आप अपने एनालिसिस करके ही आप इसमें आगे बढ़ें। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अदानी ग्रुप में काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं और अभी भी काफ़ी कंसर्न है कि आगे इसमें क्या करना चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।